हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू कर रहे हैं आज। लास्ट वीडियो थी वो जो प्रीवियस वीडियो दी थी आपको मैंने, वहाँ पे कंप्लीट हो गया था हमारा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। अल्कोहल फिनॉल को शुरू करेंगे, देखते हैं क्या होता है अल्कोहल फिनॉल और ईथर, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके डी। तो अल्कोहल्स तो सबको पता ही होगा अल्कोहल क्या होता है। जब किसी भी एल्केन में से आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दिया, मतलब OH ग्रुप लगा दिया आपने, तो वो अल्कोहल बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये क्या है C2H6। C2H6 क्या होता है? इथेन। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ, क्या बचेगा? C2H5। उस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह मैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा दूँ OH, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक इथेनॉल का ग्रुप, और इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? एक अल्कोहल बोल देंगे। ठीक है। अब चैप्टर का नाम अल्कोहल फिनॉल ईथर है, तो फिनॉल क्या होते हैं? फिनॉल होते हैं जब कभी भी आपने क्या करा, एक एराइल था आपके पास में, एराइल कंपाउंड था, मतलब कोई भी आपके पास में बेंजीन का एक कंपाउंड था, तो बेंजीन पे से आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। ईथर क्या होते हैं? ईथर होता है जब कभी आपके पास में कोई एक एल्केन था, आपने एक हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह, और उसकी जगह हाइड्रोजन हटाने के बाद आपने उसकी जगह क्या अटैच कर दिया? ऑक्सीजन से एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। मतलब जैसे एग्जांपल देखो मेरे पास में, अगर था क्या C2H6, मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करा, क्या बचा मेरे पास में? C2H5। अब इस हाइड्रोजन की जगह मैं हटा के इससे एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दूँ, सपोज करो OCH3 जोड़ दिया मैंने, तो ये जो बना ये क्या होता है? ये होता है ईथर। देखिए ईथर को जनरली रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं? ROR-, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक ऑक्सीजन से दो अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नेमिंग कैसे करते हैं इन सबकी वो सिखाएंगे नीचे चल के, आगे चल के बताएंगे सब चीज़ें आपको। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि अल्कोहल क्या होते हैं सबको, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर्स क्या होते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझने की। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर हमें वही नहीं पता होगा कि उस चैप्टर का मतलब क्या है, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का उस चैप्टर को। तो अब स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से, जैसे हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का करा था, फिर करेंगे नॉमेनक्लेचर को। क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले तो वही है सेम, अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच है तो मोनोहाइड्रिक, चाहे वो अल्कोहल में हो चाहे वो फिनॉल में हो। दो अटैच हो गए, चाहे वो अल्कोहल में हो चाहे वो फिनॉल में हो, डाइहाइड्रिक। तीन अटैच हो गए, चाहे वो अल्कोहल में चाहे वो फिनॉल में हो, कहीं भी हो रिस्पेक्टिव देयर पोजीशन, तो वो ट्राइहाइड्रिक। ठीक। कंपाउंड्स हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये प्राइमरी है, इससे दो हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, दो अल्काइल ग्रुप हो गए यहाँ पे RR, तो ये सेकेंडरी है। एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा, तीनों अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो गया? ये टर्शियरी बन गया। ठीक। उसके बाद देखिए एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल्स कौन से होते हैं? जब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जो भी है, ये देखो ये वाले कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो इससे अटैच नेक्स्ट कार्बन जो होगा उससे क्या अटैच है? अल्कोहल अटैच है। तो ऐसे अल्कोहल्स को क्या बोल देंगे हम लोग? एलाइलिक एल्कोहल्स बोल देंगे। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो नेक्स्ट कार्बन है उससे क्या अटैच है? आपका अल्कोहल अटैच है। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकते हैं। जैसे देखो इस वाले कार्बन से एक भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो या एक अल्काइल ग्रुप अटैच है ये वाला, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। इस कार्बन से OH, भाई ये ध्यान रखना कि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो जिस कार्बन से OH अटैच है उसके रेफरेंस में बात करेंगे। हम हेलोजन पढ़ रहे थे पीछे, हेलो एल्केन्स, तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच था उस कार्बन की रेफरेंस से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देख रहे थे। ये नहीं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से देखेंगे, कौन से कार्बन से देखेंगे, यही कंफ्यूज होने लगेंगे, ये भी सेकेंडरी है ये भी सेकेंडरी है, सारे सेकेंडरी बना दो। नहीं, अल्कोहल की बात हो रही है तो उस कार्बन से देखो जिससे OH ग्रुप अटैच है। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कार्बन है मेरे पास में जिससे OH ग्रुप अटैच है, इससे एक अल्काइल ग्रुप ये अटैच हो गया, एक अल्काइल ग्रुप ये अटैच हो गया, तो इसलिए ये सेकेंडरी हो गया। ये कार्बन है मेरे पास में जिससे OH अटैच है, तो इससे सिर्फ एक और एक अल्काइल ग्रुप यही अटैच है, इसलिए प्राइमरी हो गया। ये कार्बन है मेरे पास में जिससे OH ग्रुप अटैच है, तो इससे एक दो और ये तीन अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसलिए टर्शियरी हो गया। तो एलाइलिक एल्कोहल समझ में आ गए। जब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उससे अगर हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच कर दो तो एलाइलिक एल्कोहल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइलिक एल्कोहल्स। बेंजाइलिक एल्कोहल्स में वही, जैसे वहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड्स थे, यहाँ पे बेंजाइलिक एल्कोहल्स है। क्या है बात यहाँ पे? जब कभी भी आपका बेंजीन है, बेंजीन से अटैच जो भी कार्बन होगा, अगर उससे OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो ऐसे एल्कोहल्स को हम लोग बेंजाइलिक एल्कोहल्स बोलते हैं।
अगर उस पर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी होगा, अगर उस पर 1 हाइड्रोजन है तो एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, एक तो ये है ही अल्काइल ग्रुप तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए तो ये टर्शियरी हो जाएगा। आप हाइड्रोजन की गिनती से भी देख सकते हो, पता है उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे मैं बताता हूँ एक और तरीका, देखो जिस कार्बन पे भी OH अटैच है उस पर अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी होता है, अगर उस पर 1 हाइड्रोजन है तो वो टर्शियरी सेकेंडरी होता है, एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा तो वो टर्शियरी होता है, क्योंकि एक ही तो OH अटैच है, हाइड्रोजन एक भी अटैच नहीं है तो मतलब बाकी 3 तो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो टर्शियरी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, जैसे वहाँ पे हमने विनाइल वगैरह पढ़े थे, विनाइलिक एल्कोहल्स, विनाइलिक एल्कोहल्स का क्या मतलब है, जब जैसे वहाँ विनाइलिक हैलाइड्स थे, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जब हेलोजन अटैच हो जाता था, या विनाइलिक एल्कोहल्स है जब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से एल्कोहल ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो वो एल्कोहल्स क्या बन जाते हैं, विनाइलिक एल्कोहल्स होते हैं। फिनॉल्स, फिनॉल्स क्या होते हैं, जब कभी भी आपके पास में बेंजीन रिंग से OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है, जब कभी भी बेंजीन रिंग से OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, फिनॉल्स बोल देते हैं। अब ये कैसे फिनॉल्स हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे अटैच है तो ये विनाइलिक फिनॉल बोलेंगे हम लोग। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये देखो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, यहाँ से इससे अटैच करा है मैंने, तो ये कैसा है, ये विनाइलिक फिनॉल बोल सकते हो। एक्चुअली विनाइलिक फिनॉल कुछ नहीं होता, लेकिन हम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, पीछे हमने sp3 से अटैच करा था, जो अभी मैंने आपको बेंजाइलिक अल्कोहल दिखाया है उसमें ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। क्लियर हो गया अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन। आगे चलें ईथर्स की क्लासिफिकेशन पे चलिएगा। ईथर्स 2 तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं, बेसिक है, बहुत आसान है ईथर्स को पढ़ना और क्लासीफाई कर पाना। सबसे पहले होते हैं क्या, एक सिमेट्रिकल ईथर, दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, सिमेट्रिकल ईथर होता है कि अगर ऑक्सीजन से, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन होता है और 2 तरफ इसके अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जो ऑक्सीजन के दाएं और बाएं में यानी कि राइट और लेफ्ट में जो उसके अल्काइल ग्रुप अटैच हैं वो सेम है अगर, तो सिमेट्रिकल ईथर बनता है, अगर वो डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है। फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल ईथर का देखो, ऑक्सीजन की इस तरफ भी मिथाइल है और इस तरफ भी मिथाइल है तो ये सिमेट्रिकल बन गया, ऑक्सीजन की इस तरफ तो मिथाइल है लेकिन इस तरफ इथाइल है तो ये अनसिमेट्रिकल बन गया। तो इस तरीके के ईथर्स जिसमें ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट में सेम अल्काइल ग्रुप, सिमेट्रिकल ईथर। ऐसा कोई भी ईथर जिसके ऑक्सीजन के राइट में कोई दूसरा अल्काइल, लेफ्ट में कोई दूसरा ऐसा अल्काइल, उसको अनसिमेट्रिकल ईथर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। नॉमेनक्लेचर पे चलें, सीख गए सब लोग, क्लासिफिकेशन सीख गए, अल्कोहल फिनॉल ईथर सीख गए, ठीक है। या इतना ही रखिए इस वीडियो में, बताओ कितनी बड़ी होगी वीडियो, 7-8 मिनट की हुई है वीडियो भी, तो नॉमेनक्लेचर पढ़ा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, कुछ जनरल एग्जाम्पल समझा रहे हैं विद कॉमन नेम और IUPAC नेम। कुछ होमवर्क दे के जाएंगे आपको जिसमें आपको होमवर्क करना होगा और सेंड करना होगा मुझे। देखते हैं क्या है। देखिए CH3OH है, CH3OH है तो मिथाइल से एक अल्कोहल अटैच है, तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। और मिथेन से हाइड्रोजन हटा के अल्कोहल लगा दिया, अल्कोहल का प्रीफिक्स यूज़ होता था हमें पता है, ठीक, सॉरी सफिक्स यूज़ होता था ओल, तो सफिक्स ओल यूज़ कर देंगे। मिथेन में से ई हटा के क्या लिख देंगे, नाम को मिथेनॉल लिख देंगे। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो ये क्या है, प्रोपाइल है, दिख रहा है मुझे कि प्रोपाइल CH3CH2 प्रोपाइल होता है, C3H7, तो C3H7 है तो प्रोपाइल लिखेंगे, और आगे अल्कोहल अटैच है तो प्रोपाइल अल्कोहल लिख देंगे या N प्रोपाइल अल्कोहल लिख देंगे, क्योंकि ब्रांचिंग कहीं नहीं हुई है इसके अंदर। अगर IUPAC नेम देखोगे तो जो OH ग्रुप है, जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो प्रोपेन 1 ओल इसका नाम हो जाएगा। इस वाले को देखते हैं, देखो ये भी क्या है, ये भी एक 3 कार्बन का है, लेकिन इसमें पहले कार्बन से अटैच नहीं है अल्कोहल, दूसरे कार्बन से अटैच है, मतलब ब्रांचिंग हो गई है इस चेन की, तो ऐसे इसलिए क्या बोल देंगे हम लोग, इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल देंगे। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मतलब कि उसके अंदर ब्रांचिंग हो गई है। अब ब्रांचिंग कार्बन में तो कर पाना पॉसिबल नहीं है ना, इसका मतलब OH ग्रुप जो है वो बीच में अटैच हो गया होगा। वैसे नाम देखोगे तो यहाँ से बोलो 1, इसे बोलो 2, इसे बोलो 3, तो प्रोपेन 2 ओल इसका नाम हो जाएगा। इस वाले को देखते हैं तो सिंपल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, आगे जाके अटैच है, 4 कार्बन है तो N ब्यूटाइल अल्कोहल, IUPAC नेम आसानी से बना ही सकते हो, ब्यूटेन 1 ओल। यहाँ पे देखिए यहाँ ब्रांचिंग हो गई, एक ही तो ब्रांचिंग हुई है, इसलिए क्या बन जाएगा, ये आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। अगर इसकी मैं 2 ब्रांचिंग कर दूँ, जो कि मैं कर नहीं सकता, इसमें न्यू ब्यूटाइल नहीं बना सकता मैं, न्यू तो पेंटाइल में ही बनता है, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल तक ही रहेगा।
और इसका IUPAC नेम देखोगे आप तो IUPAC नेम क्या आएगा इसका, IUPAC नेम देखो 1 2 3 ऐसे कर सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैं फंक्शनल ग्रुप को तीसरे नंबर पे कैसे रख सकता हूँ भाई, अब तो गलत हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे 1 इसे 2, क्योंकि मिथाइल तो दोनों तरफ से दूसरे नंबर पे आ रहा है 3, तो क्या बोलूँगा 2 पे मिथाइल अटैच है और क्या है ये 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 होल इसका नाम बन जाएगा। ठीक है, अब कोई इसमें मेरे से ये ना बोले कॉमन नेम में भाई, कि कॉमन नेम में तो भैया लॉन्गेस्ट चेन तो ये थी 3 कार्बन की, आपने ब्यूटाइल क्यों लिखा यहाँ। लॉन्गेस्ट चेन वगैरह जो भी रूल्स आपको 11वीं क्लास में पढ़ाए गए थे, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी होती है, ब्रांच को कम से कम नंबर देना होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब पढ़ाए गए थे IUPAC नेमिंग के लिए, ना कि कॉमन नेमिंग के लिए। कॉमन नेमिंग के लिए तो आपको जनरल रूल्स कुछ थे ही नहीं, ऐसी सीखनी होती थी, वो भी सिखाई थी वहाँ पे। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्या है इसको देखते हैं। अब देखो ये क्या कर दिया मैंने, कार्बन से एक CH3 यहाँ अटैच कर दिया और यहाँ पे OH अटैच कर दिया, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल देंगे। क्यों, क्योंकि पूरे में ब्रांचिंग हुई पड़ी है। और इसका नाम वैसे देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है मुझे, तो मैं इसको 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ तो हो नहीं सकती लॉन्गेस्ट चेन। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 इसको 2 इसको 3 बोल सकता हूँ। दूसरे पे अल्कोहल अटैच है तो नाम क्या हो जाएगा, 2 पे ही मिथाइल अटैच है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 होल इसका नाम हो जाएगा। इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे, आप करेक्शन करके लिख लेना, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 होल इसका नाम हो जाएगा। इसको देखिए, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल है। और इसका नाम वैसे देखो 1 2 3 तीनों पे OH ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राइहोल इसका नाम बन जाएगा। इसको CH2 कर लेना, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे CH2 है ये। तो ये अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर सिखा दिया मैंने आपको। अब फिनॉल का कुछ नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए फिनॉल में क्या कहानी है, ये तो नॉर्मल है ही फिनॉल। ठीक है, अगर ऑर्थो ग्रुप पे OH अटैच है, फिनॉल का OH अटैच है और यहाँ पे CH3 अटैच है, तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं ऑर्थोक्रीसोल। कॉमन नेम याद रखने पड़ेंगे भाई यहाँ पे। अगर CH3 और OH, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर फिनॉल पे क्या अटैच हो गया, CH3 आगे अटैच हो गया, CH3 हमेशा पैरा पोजीशन पे होगा, ऑर्थो मेटा पैरा हम पोजीशन जो इंडिकेट कर रहे हैं वो OH के इंडिकेट करते हैं। तो कभी भी यानी कि फिनॉल पे CH3 आके अटैच हो गया तो वो क्रीसोल बन जाता है। अगर अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे अटैच है तो ऑर्थोक्रीसोल, मेटा पे अटैच है तो मेटाक्रीसोल और पैरा पे अटैच है तो पैराक्रीसोल। ठीक है, बाकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, जहाँ पे भी OH ग्रुप अटैच हो जाएगा उसे मैं फर्स्ट नंबर दे दूंगा, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो 2 मिथाइल फिनॉल, इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको थर्ड, तो 3 मिथाइल फिनॉल, ये 4 मिथाइल फिनॉल। इस तरीके से काम हमारा चल जाएगा। डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1 2 1 3 एंड 1 4 बेंजीन डायोल। बोले डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स आएंगे, मतलब अगर 2 हाइड्रोक्सिन ग्रुप अटैच हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 1 3 1 4 बेंजीन डायोल, मतलब 2 अल्कोहल अटैच हो गए ना बेंजीन पे। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया है से अगर एक तो पैरा पे अटैच है, एक पैरा पे फिक्स कर दिया हमने, दूसरा हम वेरी कर रहे हैं, एक ऑर्थो पे कर रहे हैं, एक मेटा पे करेंगे, फिर एक पैरा पे करेंगे। तो अगर एक पैरा पे तो फिक्स है ही, एक ऑर्थो पे आ गया तो इसका नाम बन जाता है कैटेचोल। क्या बन जाता है, कैटेचोल। और क्या फनी सा नेम है थोड़ा। और इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा, बेंजीन 1 2 डायोल। अगर ये तो फिक्स है भाई पैरा पे, अगर मेटा पे अटैच हो गया तो क्या बन जाएगा कॉमन नेम इसका, रिसोर्सिनोल। क्या बन जाएगा, रिसोर्सिनोल। इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो बेंजीन 1 3 डायोल इसका नाम बन जाएगा। पैरा पे तो एक फिक्स है ही, दूसरा भी पैरा पे आ गया तो इसका कॉमन नेम क्या बन जाता है, इसका कॉमन नेम होता है हाइड्रोक्सीक्विनीन। क्या होता है, हाइड्रोक्सीक्विनीन, और या फिर क्विनोल जिसे बोलते हैं। हाइड्रोक्सीक्विनीन या लिख लेना या फिर क्विनोन लिख लेना, क्विनोल। और इसका जनरल नेम क्या, सॉरी IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डायोल। बेंजीन 1 4 डायोल, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, बेंजीन 1 4 डायोल। चलिए अब ईथर्स का सीख लेते हैं एक बार नेमिंग। ये नहीं है आपके लिए, ये नहीं सीखी है आपने। ईथर्स का नाम किस तरीके से देते हैं, मतलब क्लास 11th में सीखा है पर भूल तो गए हो, क्लास 11th का याद कौन रखता है। 11th का तो इसलिए पढ़ते हैं ना कि 11th में ही छोड़ के आ जाए, 12th में थोड़ा ना लाना होता है। 12th में लेके आए तो फिर 12th कहाँ स्टोर करेंगे, इतनी बड़ी स्टोरेज थोड़े ना हमारे पास कि हम 11th का 12th का दोनों का एक साथ स्टोर कर लें। तो 11th का तो 11th में ही रख के आ गए होगे ज्ञान, पूरी उम्मीद है मुझे सबसे ऐसी। इसीलिए बता देता हूँ थोड़ी सी ईथर की नेमिंग। देखो क्या कहानी है यहाँ पे, CH3O CH3 C2H5O C2H5 CH3O C2 CH2 CH3
नाम देने का तरीका इसे ये होता है कि जो छोटा ग्रुप है मतलब ऑक्सीजन के, भाई मैंने बताया था ना ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन की दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, तो जिस तरफ छोटा अल्काइल ग्रुप अटैच है उसके नाम को तो लिख देते हैं हम ऑक्सी करके, उसके नाम को ऑक्सी करके लिखते हैं, और बाकी दूसरे वाले के नाम को एल्केन की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ तो दोनों सेम अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या बोल दूंगा मैं, इसको बोल दूंगा मिथॉक्सी और इसको बोल दूंगा मिथेन, और नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी मिथेन। यहाँ पे भी सेम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक इथॉक्सी, एक को इथॉक्सी लिख दूंगा और एक को लिख दूंगा इथेन, इथॉक्सी इथेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहानी है, एक है CH3, एक है CH3 CH2 CH3, मतलब ये तो ये प्रोपेन और ये क्या मिथेन। ऐसे में देखना, मतलब CH4 क्या होता है, मिथेन होता है, और ये 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो 3 कार्बन वाला बड़ा, 1 कार्बन वाला छोटा है। मैंने क्या बताया, जो छोटा होता है उसको ऑक्सी करके लिखते हैं। 1 कार्बन का छोटा है तो क्या लिखूँगा मैं, मिथॉक्सी, और 3 कार्बन का बड़ा है तो क्या लिखूँगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी इथेन लिख दिया इन्होंने बाय मिस्टेक, आप करेक्शन करके लिख लेना मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या बन जाएगा नाम इसका, मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथेन है, मिथेन वाला तो मिथॉक्सी बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, बेंजीन बोल देंगे। इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम देख लो, डाईमिथाइल है तो इसलिए डाईमिथाइल ईथर बोल देंगे, दोनों तरफ इथाइल है तो डाईथाइल ईथर बोल देंगे। जो छोटा ग्रुप है उसको अल्काइल फॉर्म में लिखेंगे, मिथाइल बोलेंगे, और कौन सा ये क्या है, ये एन प्रोपाइल है मेरे पास, तो मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर बोल देंगे। ये मेरे पास में मिथाइल है, दूसरा क्या फिनाइल, तो मिथाइल फिनाइल ईथर बोल देंगे। तो कॉमन नेमिंग भी इसकी आसान है, आईयूपैक नेम तो है ही आसान, कॉमन नेमिंग उससे ज़्यादा आसान है। इसे देखो, ये क्या बनेगा, C6H5 बेंजीन, ये क्या है CH2 CH3, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा मतलब इथेन है ना, तो क्या बोलूँगा, इथॉक्सी, इसे क्या लिखूँगा, बेंजीन, नाम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन। वैसे क्या बनेगा, छोटा है तो इथाइल, ये क्या है फिनाइल, तो इथाइल फिनाइल ईथर, क्या बन जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर, जैसे ऊपर मिथाइल फिनाइल ईथर बना था। और देखते हैं, देखिए ऑक्सीजन के इस तरफ जो अटैच है ये क्या है, 6 कार्बन का, और यहाँ पे देखो 6 और 1 7 कार्बन का अटैच है, यहाँ पे 6 और 1 7 कार्बन का अटैच है। तो क्या करूँगा मैं, जो छोटा वाला है यानी कि ये जो है इसको ऑक्सी करके लिखूँगा, तो क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी हो जाएगा। और ये कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्टेन हो जाएगा, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। इसको किस तरीके से लिखेंगे, फिनाइल हेप्टाइल ईथर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिनाइल हेप्टाइल ईथर, इसको करेक्ट कर लेना, फिनाइल हेप्टाइल ईथर लिख देंगे। उसके बाद आगे की देखिए, ये क्या है, ये रहा ऑक्सीजन, इस तरफ अल्काइल ग्रुप एक ये रहा और एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, ये 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, ये 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। तो ये वाला छोटा है तो क्या लिखूँगा, मिथॉक्सी लिख दूंगा, और इसको क्या लिखूँगा, प्रोपेन लिखूँगा। लेकिन मिथॉक्सी में डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग शुरू हो गई है। मिथॉक्सी कौन से नंबर पे, ये मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो मिथॉक्सी जो है वो दूसरे नंबर पर अटैच है, तो मैं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम लिखूँगा, क्या लिखूँगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। छोटा क्या है, मिथाइल, तो मिथाइल लिखेंगे, और दिख रहा है प्रोपाइल है लेकिन उसमें ब्रांचिंग हो गई है, तो आइसोप्रोपाइल लिख देंगे, क्या बन जाएगा नाम, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, क्या बन जाएगा, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। आगे देखिए, अब देखो इधर क्या है, C6H5 मतलब 6 कार्बन है, इधर क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ऑब्वियसली ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो छोटा होगा उसको क्या करूँगा मैं, उसको लिखूँगा। तो किस तरीके से लिखूँगा, यहाँ पे ये हो तो होगा ब्यूटॉक्सी, 4 कार्बन का है, और ये क्या होगा मेरे पास में, फिनाइल, ठीक है, या बेंजीन, फिनाइल नहीं लिखते हम लोग IUPAC में, तो बेंजीन लिखते हैं। तो अब बेंजीन के किसी एक कार्बन से मेरे पास में ये अटैच है, क्या अटैच है, 4-5 कार्बन का, तो कैसे लिखूँगा, इसीलिए इसे लिखूँगा मैं 3 पे मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 पे मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। मतलब क्या है इस चीज़ का कि ये देखो 1 2 3 4, ये क्लियर, 3 पे तो मिथाइल अटैच है, इसके नंबरिंग किस पे करते हैं, छोटे वाले पे तो नंबरिंग करेंगे ना, ये तो बेंजीन है, इस पे थोड़ा नंबरिंग करने बैठ जाऊँगा। तो क्या होगा, 3 पे मिथाइल अटैच है इसके, और क्या है, पहले पे ब्यूटॉक्सी अटैच है, पहले पे ब्यूटॉक्सी अटैच है, तो क्या लिख देंगे इसको, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC नेम बन जाएगा, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर इसका कॉमन नेम बन जाएगा। कॉमन नेम अगर इन केस किसी को समझ में नहीं भी आए तो देर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन एंड कॉज वरीज फॉर यू, बिकॉज
common names are rarely asked in the exams, especially in the board exams. Common name might be asked in your pre-board exams or half-yearly exams, but in board exams they are rarely asked. So if you want to score 70 on 70 in chemistry board exam, then you have to cram these common names or learn how to name these compound with the common names. Otherwise, if you can take 1 marks for grant, then you can leave this. It's up to you. तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया तुम्हारा IUPAC नेमिंग और नॉमनक्लेचर मतलब, और मैंने पढ़ा दिया आपको क्लासिफिकेशन आज की वीडियो में। अब कुछ देखो, वीडियो ख़त्म हुई है तो होमवर्क तो बनता है। अब कुछ होमवर्क देते चलते ही, इतना सारा नॉमनक्लेचर आपको सिखाया है तो कुछ प्रैक्टिस तो आप करके ही लाओगे। कुछ होमवर्क देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। निकालते हैं ज़रा होमवर्क, रुको ज़रा। ये देखिए, ये ले आए हम आपके लिए होमवर्क। ये आ गया आपके लिए पहला क्वेश्चन होमवर्क में। क्लासीफाई कर दो ज़रा, कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्शरी। एक वार्निंग दे देता हूँ यहाँ पे, उस कार्बन के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस, इन दिस पार्ट, वी विल कंसीडर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अकॉर्डिंग टू दिस कार्बन, अकॉर्डिंग टू दिस कार्बन, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस कार्बन। कभी कोई बोल दे टर्शरी, मार दे, ठोक दे आंसर टर्शरी, गलत हो जाएगा उसका, ठीक है। सुन लेना बात को ध्यान से। 2 हाइड्रोजन अटैच हैं इससे, मैंने आपको बताया था कहीं भी 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो ऐसा कंपाउंड प्राइमरी होता है, तो ये प्राइमरी हो जाएगा। टर्शरी मत लिखा ना कोई से, गलत हो जाएगा। और बात को ध्यान से समझ लेना, जैसे कार्बन से OH अटैच है, उस कार्बन के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिफाइन करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में, सेकंड क्वेश्चन भी होमवर्क में एलाइलिक अल्कोहल्स आइडेंटिफाई करने हैं आपको, ठीक है। और देखिए होमवर्क, नॉमेनक्लेचर पे होमवर्क देंगे, ये क्वेश्चन करके लाओगे होमवर्क में। एग्जाम्पल 11.1 सॉल्व्ड है, जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी वो उठा के टाप लेना है यहाँ से, जिनको प्रैक्टिस करनी है वो खुद करना। उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे 11.3, नेमिंग करनी है इसकी IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और क्या करोगे, और NCERT एक्सरसाइज में से क्वेश्चन देते हैं। एक लंबा चैप्टर है, एक्सरसाइज ढूंढनी पड़ेगी। पहुंच गए एक्सरसाइज पे। होमवर्क ये क्वेश्चन है 11.1 क्वेश्चन होमवर्क में करके लाओगे, ठीक है। क्या करना है, बस नेमिंग करनी है, जितने भी पार्ट हैं सारे करके लाओगे। एट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम आर एज फॉलोज, ये क्वेश्चन करके लाओगे, ठीक है। आपके पास में टाइम है, कल वीडियो नहीं लाऊंगा मैं, 20-25 मिनट की ये वीडियो बना दी है मैंने, और इतना सारा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन सेंड करोगे तो वीडियो दूंगा नेक्स्ट। तो 11.2 भी करके लाओगे नेक्स्ट। और कोई है करने लायक? चलो इतने ही बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर परेशान हो जाओगे तुम। ये 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन के होमवर्क विद सॉल्यूशन मुझे सेंड जब हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर वीक इन नॉमेनक्लेचर और वांट टू लर्न नॉमेनक्लेचर in the best possible way. So we will meet in the next video, in the forthcoming video, in which we will be discussing about the forthcoming topics of this lesson. Hope you liked the video. We'll meet in the next video. Till then, do take care of yourselves. Bye bye.